चलिए, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, है आपके पास मुरलीधर एंड कंपनी। डिपेंडेंट ब्रांच, चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले, ब्रांच रिसीविंग गुड्स एट कॉस्ट प्राइस फ्रॉम हेड ऑफिस एंड सेलिंग फॉर कैश ओनली। इसका मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कोई प्राइस का हेर फेर नहीं है। जो इसकी कॉस्ट है उसी रेट पे गुड्स ब्रांच को दिया जाता है और ब्रांच आगे इसको सेल करती है एट प्रॉफिट ओनली फॉर कैश, यानी कोई उधारी का सिस्टम नहीं है। चलिए, शाखा के पास 1 अप्रैल को स्टॉक 1000 रुपए था। वर्ष में शाखा को प्रेषित किए गया माल 16,000 रुपए, गुड्स सेंड टू ब्रांच। शाखा के निम्नलिखित व्ययों के लिए प्रेषित रोक खर्चे जो हेड ऑफिस ने पे किए, सैलरी, रेंट, टेलीफोन और पेटी कैश। उसके बाद शाखा से वर्ष में प्राप्त कुल रोकड़, ब्रांच ने जो पैसा भेजा हेड ऑफिस को। उसके बाद शाखा के पास 31 मार्च को स्टॉक और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कैश का 100 रुपए। बताइए, मेरी कुछ भी हेल्प की जरूरत है क्या? फटाफट से बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बना रहे हैं हम ब्रांच अकाउंट। कौन सी ब्रांच है? दिल्ली ब्रांच। अरे सॉरी, दिल्ली की एक शाखा भोपाल में है, भोपाल की ब्रांच, भोपाल। पता नहीं। उसके बाद देखो फटाफट से, ओपनिंग स्टॉक ब्रांच के पास कितना है? 1000 रुपए। टू बैलेंस बीडी स्टॉक 1000 रुपए। उसके बाद वर्ष में शाखा को माल भेजा कितना? 16,000। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 16,000 रुपए। उसके बाद खर्चे दिए टू कैश। क्या क्या खर्चा दिया? सैलरी 800 रुपए, रेंट 200 रुपए, टेलीफोन 100 रुपए, और पेटी कैश कितना? 5 और 1 6 और 2 8 और 8 1600 रुपए। उसके बाद शाखा से प्राप्त रोकड़ 18,000 रुपए बाई कैश। अठारह हजार उसके बाद शाखा के पास स्टॉक बाई बैलेंस सीडी। स्टॉक कितना है? 100 रुपए, नहीं 800 रुपए। पेटी कैश कितना है? पेटी कैश ये है ना, लघु रोकड़ पेटी कैश 100 रुपए। हो गया क्वेश्चन। 18,900 माइनस 1,000 माइनस 16,000 माइनस 1600, 300 रुपए टू जनरल P&L अकाउंट। हो गया।
अब देखो जनरल एंट्री बनाने के लिए कल मैंने तुम्हें लिखवाई नहीं थी, वहां से भी बना सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट भी बन जाएंगे। अब देखो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, पहली एंट्री। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, कितना 1000 1000, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 16,000 16,000। तीसरी एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये सब नरेशन में कितना था 1600 रुपए। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश being salary, rent and telephone and petty cash paid by HO। ठीक है 1600। उसके बाद पीएल की एंट्री सबसे लास्ट में बनाना। इधर देखो अब ये बाई साइड में है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट्स, टू ब्रांच 18,000 गुड्स एंड टू ब्रांच। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बाई ब्रांच स्टॉक, वो ब्रांच स्टॉक डेबिट पेटी कैश डेबिट, ब्रांच पेटी कैश डेबिट टू ब्रांच ना, अलग अलग ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट ब्रांच पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। कितना था 800 रुपए, 100 रुपए, 900 रुपए। उसके बाद प्रॉफिट की एंट्री थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल पी&एल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल पी&एल अकाउंट 300 रुपए 300 रुपए। लो जी जनरल एंट्री भी हो गई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है। शाखा को माल भेजा 2 लाख रुपए का, शाखा को रोकड़ भेजी, ये खर्चे करे किराया मजदूरी वेतन व्यय। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है ब्रांच का, और नगद बिक्री जो ब्रांच ने सीधा हेड ऑफिस को भेजी 2,30,000 रुपए की। कुछ बताने लायक है क्या? कुछ भी, 4 लाइन का क्वेश्चन है। अरे कल ये तो देख लो, कर लोगे निपटाना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है बॉम्बे टेक्सटाइल। अब बॉम्बे टेक्सटाइल में क्या केस में क्या है, इन्होंने 1 अप्रैल 2014 को एक ब्रांच खोली है, यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया 14-15। तो कोई ओपनिंग स्टॉक होगा क्या ब्रांच का? कोई ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं, नई ब्रांच खुली है। अब यहाँ पर देखो रायगढ़ को माल भेजा, शाखा को रोकड़ भेजी, उनके ये खर्चे करे, फिर शाखा से रोकड़ इतनी प्राप्त हुई, और 31 मार्च को ब्रांच का इतना स्टॉक था, स्टॉक का और कैश का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। इस साल के खर्चे तो बना लोगे आराम से 14-15 के, ठीक है। और यही जो स्टॉक 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक था 15-16 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी, इतना माल भेजा, इतने खर्चे करे, इतनी रोकड़ प्राप्त हुई, और फिर क्लोजिंग स्टॉक 15-16 का दे रखा है। यानी कि 2 साल देख के कंफ्यूज नहीं होना है, पहले 14-15 को क्लोज करना है,
फिर 15-16 को करना है। तो फटाफट से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को करो, उसके बाद मैं तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इलाहाबाद ग्रोसरी। किस तरह से बेवकूफ क्वेश्चन दूसरे को बेवकूफ समझता है और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। इलाहाबाद ग्रोसरी कंपनी का एक फुटकर शाखा औतों में है, जिसका सब सामान इलाहाबाद से भेजा जाता है। ठीक है, ये हेड ऑफिस, ये ब्रांच, जिसका सारा सामान इलाहाबाद से भेजा जाता है। शाखा अपनी बिक्री खाता वही स्वयं रखती है। ये जो ब्रांच है ये अपने सेल्स के लेजर खुद ही मेंटेन करती है। क्यों? क्योंकि सेल्स, आगे पढ़ोगे, सेल क्या है, उधारी में भी हो रही है। अब हेड ऑफिस कहता है भाई तुम्हारे एक एक कस्टमर का हिसाब तो हम नहीं रख पाएंगे, तो सेल्स का जो हिसाब है, जो तुम उधारी में माल बेच रहे हो, खुद रखो। आगे बढ़ो। शाखा अपनी बिक्री खाता वही स्वयं रखती है और जो भी रोकड़ उसको प्राप्त होती है उसे यह प्रतिदिन मुख्य कार्यालय को भेज देती है। जो भी माल बेचा, डेटर को चाहे कैश, जो भी कैश आया हेड ऑफिस चला गया। ठीक है, कैश। इसकी सभी मजदूरी और खर्चों के भुगतान के लिए मुख्य कार्यालय प्रति सप्ताह राशि भेजता है। यानी ब्रांच के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे हेड ऑफिस से सभी के लिए आ जाते हैं। निम्नांकित सूचना के आधार पर, जो कि शाखा मैनेजर ने भेजी है, 31 मार्च 2016 को मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाइए। अब परेशान कहां कर रहा है? पहली बात देखो, 1 अक्टूबर से बनाना है हमें 6 महीने का खाता। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 720 रुपए दिया है और डेटर का स्टॉक, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 1227 रुपए। 1 अक्टूबर 2015 को व्यापारिक प्राप्य। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 1 अक्टूबर 2015। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्य कार्यालय से प्राप्त माल 2178 रुपए का, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। उसके बाद रेंट, टैक्स और खर्चे जो हैं 375 रुपए के हैं। उसके बाद वेजेस, सैंडरी एक्सपेंसेस 396 रुपए के हैं। लेकिन हमें चारा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये पैसा भी हमको क्या होगा, हेड ऑफिस से मिल ही जाएगा। उन्होंने कहा था ना 1 हफ्ते में मिल जाता है। उसके बाद कैश सेल करी है इन्होंने इतने की। अब यहां पर क्वेश्चन ट्रिकी हो रहा है। कैश सेल इतनी है, कैश रिसीव फ्रॉम लेजर 2384 रुपए, यानी कि डेटर से, जो उधार में माल बेचा था उनसे पैसा मिला कितना, 2384। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1121 रुपए का। क्रेडिट सेल दी है 2387 रुपए की और रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न है 20 रुपए की। हम एज्यूम कर लेंगे कि ये वो माल वापस आया है जो उधार बेचा था, नगद माल वापसी नहीं आया। अब नहीं दिया बेटा, क्लोजिंग डेटर नहीं दिए, सब कुछ दे रखा है लेकिन क्लोजिंग डेटर नहीं दे रहे। तो तुम्हें क्या करना है, एक डेटर का छोटा सा टी वाला अकाउंट बना लेना है, छोटा सा अकाउंट, जिससे तुम्हें डेटर मिल जाएंगे। एक बार डेटर मिले, क्वेश्चन खत्म शुरू होने से पहले। तो देखो फटाफट से डेटर कैसे निकालोगे। ये देखो, ये बनाओ डेटर अकाउंट। ये हम रफ वर्क बोलते हैं इसको, छोटे छोटे अकाउंट बनाते हैं। अभी जब डेटर एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे एक एक क्वेश्चन में 12 13 अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से बैलेंस निकलेगा वो दूसरे में जाएगा, दूसरे से अमाउंट निकलेगा और तीसरे में जाएगा। तो वहां हमको बहुत सारे ऐसे अकाउंट बनाने हैं। तो डेटर अकाउंट को यही समझ लो। अब डेटर का अकाउंट कैसे बनाओगे, तो डेटर हमारी एसेट होती है, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस बीडी। फटाफट से ओपनिंग कितना था डेटर का, 1227 रुपए। सेल क्वेश्चन ने बताई है 6 माह की उधार बिक्री 2387 रुपए, टू सेल्स। वैसे यहाँ ब्रांच सेल आएगा 2387 रुपए। ठीक है, वापसी कितना, 20 रुपए का, बाई सेल्स रिटर्न 30 रुपए। ब्रांच डेटर से पैसा कितना मिला, 2384 रुपए, बाई कैश। ये लो, बाई बैलेंस जो आएगा वो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, 1227 प्लस 2387 माइनस
20 माइनस 2384, 1210 रुपए क्लोजिंग डेटर आ गए। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, इससे हमारा बन जाएगा क्या, ब्रांच अकाउंट। कोई दिक्कत? ब्रांच अकाउंट देखिए क्लियर। टू बैलेंस बीटी क्या क्या है हमारे पास, स्टॉक है कितने का, 720 रुपए का। डेटर है 1227। उसके बाद मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त हुआ, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। दो 2178। उसके बाद खर्चे, टू कैश, रेंट एंड टैक्सेस 375 रुपए। वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 396 रुपए। टोटल को ऐड कर दो, 375, 396, 771। उसके बाद बाई कैश, और बाई कैश में दो चीजें हैं, एक तो है कैश सेल और दूसरे हैं रिसीव फ्रॉम डेटर। तो कैश सेल कितनी है, 1214 की, और डेटर से रिसिप्ट कितनी है, 2384 की। टोटल कर लो, 1214, 2384, 3598। उसके बाद स्टॉक, बाई बैलेंस सीडी स्टॉक 1121, और डेटर का हमने निकाल लिया 1210। ठीक है, टू जनरल पी एंड एल अकाउंट 1033 5920। तो देखा आपने क्या मिसिंग था, हमें ये भी नहीं पता था, और इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता।